प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये सूचना देते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित 2 फरवरी को उच्चतर न्यायिक सेवा दिल्ली के प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पंजिका आंसर की जारी हो गई है और लगभग सारे सीरियस स्टूडेंट सब ने लगभग मिला भी लिया होगा। 78 से 80 करेक्ट करने वाला कोई भी कैंडिडेट मेरे देखे मेंस लिखना चाहिए। बाकी सर्व अधिकार सुरक्षित माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली है। आपको जानकारी कल के वीडियो से मिली होगी कि कुछ ऐसी बीच में घट रही घटनाएं हैं और जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लगभग 32 मिनट, उसमें कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी उस पर थोड़ा आज रेखांकित करूंगा। क्यों आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए और अनिश्चितता के इस युग में जब आपके पास कोई अपना जुगाड़ नहीं है, कोई इस भ्रष्टाचार के युग में, भ्रष्ट युग में कोई पहुंच जैसी बात नहीं है, आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं हैं, ये सब चीज़ें अगर आप में नहीं है तो आपके पास एक ही चीज़ बचती है, श्रम श्रम श्रम, वो भी सही दिशा में। तो उन सारे कसमकस में जो हर अधिवक्ता साथी चाहे जिस एज में कैरियर में हो, अगर 35 के ऊपर चल रहा है और हायर जुडिशरी देने लायक है तो वह भी एपीओ और सिविल जज के परीक्षाओं में बैठने वाले या इस बीच में जो कंटेम्प्रेरी छोटी मोटी जॉब होती हैं, लीगल एडवाइज़र की, लॉ ऑफिसर की, बैंक में लॉ मैनेजर की, उन सारी पोस्ट पर जाने वाले तमाम अधिवक्ता बंधु बहन जो हमको सुनते हैं उनको इन बात का एहसास होना चाहिए कि जो 2025 का समय वर्तमान में चल रहा है उसमें अनिश्चितताएं तो हर समय रहेंगी जब तक जीवन है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अनिश्चित कारकों से भरा हुआ, सडन सडन घटनाओं से भरा हुआ ये वर्ष है। आकस्मिक रूप से कब क्या हो जाएगा कुछ कहवाना मुश्किल है। आपने देखा कि अचानक सत्ता परिवर्तित हो गई अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, ये रिपब्लिकन है। मुझे याद आता है 2 घटनाओं को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा। एक, जब सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो कुर्द जनजाति या जाति एक प्रकार से कुवैत में विशेष हैसियत रखती है, जैसे सिया सुन्नी होते हैं वैसे कुर्द हैं। उनके खिलाफ शोषण का आरोप लगाते हुए, उनको परेशान करने का आरोप लगाते हुए और कुवैत के बहुत सारे तेल खदानों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। ये वही समय है जब राम जन्मभूमि विवाद उजागर हुआ था, चर्चा में आया था, आंदोलन में लोगों की जान गई थी। तो जिस समय हिंदुस्तान में ये आंदोलन चल रहा था, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज वॉकर बुश। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और इतना ही कह सकता हूँ 12-14 साल उम्र रही होगी। उस एज में मैंने ये महसूस किया था कि कितना शक्तिशाली राष्ट्र है ये, कि उतने दूरी से आकर किसी भी विश्व में कहीं भी वो बमपाट करता है और सारे देश के लोग उसका खड़ा तमाशा देखते हैं। आप ज़्यादा नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले, यानी जो वो बराक ओबामा जब देश के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन्होंने आखिरी समय में अमेरिकन फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाया। आप जानते हैं इन फ़ौज के वापस होने के पहले 10 साल से ज़्यादा समय तक अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहीं। इराक में उसकी फ़ौजें हैं, ईरान में हैं, कहाँ नहीं हैं। और अमेरिकन नागरिक कितना मतलब अपने आप को वो कर रहे हैं कि उनका एक स्वायत्त राष्ट्रपति चुन लिया गया है उसकी निजी मांगों पर, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से वो प्रवासी अमेरिकों को जो गलत ढंग से वहाँ रह रहे हैं उनको कैसे निर्ममता के साथ
उनके साथ ठीक है, गैर कानूनी ढंग से अगर वो आए हैं तो उनके साथ कानूनी व्यवहार होना चाहिए। हथकड़ी पहनाकर और इस तरीके से अपमानित करके अपनी धौंस भी अमेरिका दिखा रहा है। तो एक चर्चित कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसमें पावर होती है वो शक्ति का प्रदर्शन किए बाज आता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति में मैं जो खूंखारपना देख रहा हूँ, एग्रेसिवनेस, मेरे अपने जीवन में, पूरे जीवन में मैंने जिन जिन को एग्रेसिव नेता देखा है अपने देश में विदेश में, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन लेने की मूड में इस समय डोनाल्ड ट्रंप हैं। जबकि उनका पर्सनल लाइफ बहुत विवादों से भरा है। उसके पहले बिल क्लिंटन की लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत विवादों से रही है। लेकिन बिल क्लिंटन एक उदारवादी राष्ट्रपति वहाँ के रहे। उनके समय में कोई ऐसी आक्रामकता की बात नहीं रही। उनके भारत से बड़े मधुर संबंध थे। आप जानते हैं कि उनकी वाइफ हिलेरी क्लिंटन भी राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। ये महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड है या उनका चुना जाना और उसके बाद धड़ाधड़ निर्णय लेना, अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहाँ हिप्पो संस्कृति पाई जाती है, यानी स्वतंत्र जीवन यापन, उस देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहा है कि हमारे देश में उभयलिंगी संबंध स्वीकार नहीं होगा। समलैंगिक संबंध और उनको जो समलैंगिकता के आधार पे जो अधिकार दिए गए हैं उनको देश का नागरिक नहीं माना। जेंडर केवल दो, फेमिनिन और फीमेल। चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस हद तक अमेरिका है, कि जिसके लिए आप पढ़ते रहे होंगे कि स्कैंडिनेवियन राष्ट्र हैं जहां इनको अधिकार मिला, उसके बाद भारत ने अधिकार दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट अधिकतर अपने निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका या मार्शल या उस समय के तमाम विधि शास्त्रियों के निर्णय को कोड करता रहता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होने की वजह से नहीं, ऑक्सफोर्ड या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसमें वो महत्ता दिखाता है कि हमने अमेरिका की लॉ पढ़ी है, अमेरिकन विद्वानों को पढ़ा है। और बड़े गौरव के साथ हमारे यहाँ का उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति अपने जजमेंट में कोड करता है। वहाँ उल्टा हो रहा है। राष्ट्रवाद कहें या अधिनायकवाद कहें या जो भी कह लें, लेकिन ये घटना अचानक घट रही है और बहुत तेजी के साथ घट रही है। गाजा पट्टी इलाका है, आप इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर गाजा पट्टी एरिया पर टिप्पणी आ सकती है। गाजा पट्टी पर अपने स्वतंत्र अधिकार अमेरिका चाहता है। इमेजिन कीजिए, इजराइल तो मोहरा है। ये सारी घटनाएं मध्य एशिया में हलचल बढ़ा रही हैं और जो रुख दिखाई देता है, कहीं अपने निजी हित के रक्षा के लिए या निजी महत्वाकांक्षा की आपूर्ति के लिए अगर अमेरिका चाइना दोनों एक हो गए, हालांकि दोनों एक होंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे को कहते नहीं कि गुरु शिष्य दोनों खेले दांव, तो ऐसी कभी कभी कंडीशन बनती है। वो कंडीशन इसी वजह से बन रही है कि मंगल का ये वर्ष अचानक इतना युद्ध उत्पात जैसे माहौल खड़ा कर रहा है। आपने संगम में देखा, पहले अग्निकांड हुआ, अशुभ हुआ, उसके बाद भगदड़ में लोगों की जान गई, कितना विवादित पक्ष बन गया है और कितनी निर्दोष आत्माएं जो गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धा से भरी थीं, उनको जान गंवानी पड़ी और तड़प तड़प कर गंवानी पड़ी। ऐसा पहली दफ़े नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है और उसी खास मौनी अमावस्या के दिन हुआ है। लेकिन मौनी अमावस्या में भी राहु और शनि का मिला प्रभाव था। एक तो शनि भगवान का दिन होता है अमावस्या, और ऊपर से राहु का अटैक, दोनों मिलकर लील गए महाराज। इतना डेंजरस है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये तैयार रहना होगा कि 2025, 26, 27, 28, 2025 से 28 पूरा ये बहुत ही अजीब टाइप का वर्ष है। तो इसमें माइंड मेकअप जब किए रहेंगे कि ये तो होना ही था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा नहीं करेंगे तो आशा टूटने से हानि आपको नहीं होगी, आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, आपको बीपी की बीमारी नहीं होने पाएगी। प्री करेज रहिए, पहले से आत्मविश्वास को समझिए। सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, चाहे देश हो, विदेश हो, घर परिवार, कहीं भी। मैं ये क्लियर इसलिए कह रहा हूँ, जब मंगल किसी में ऊर्जा अतिरिक्त दे दे, जैसे बताइए कितनी एज है ट्रंप की, लेकिन जिस ढंग से वो रोज साइन कर रहा है और जिस तरीके से लगातार डिसीजन पे डिसीजन ले रहा है, जितना जितना तयस मोड में है
कि हमें तो नहीं लगता ये अमेरिका वो अमेरिका ये छोड़ेगा, जब जो 4 साल का राष्ट्रपति का पद है दोबारा ये राष्ट्रपति बनेगा, नहीं जानता है। ये इतना कुछ करके चला जाना चाहता है 4 साल में कि दुनिया लंबे समय तक याद करे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम याद किया जाता है, या पहले राष्ट्रपति जो वाशिंगटन थे जिनके नाम पर वहाँ वाशिंगटन शहर ही है, हैं? ऐसे लोगों के नाम में अपना नाम वो दर्ज करवाने के लिए, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, अधिनायकवाद पढ़िए, तो कुछ इस तरीके के तेवर हैं। और बताइए इस एज में है, कितने आक्रामक तेवर से वो राष्ट्रपति के पद पे आते ही एक्शन पे एक्शन ले रहा है। तो ये खबर वहाँ के लिए ही नहीं, अपने भी देश में जो हम लोग पद चाह रहे हैं उसमें सावधानी बरतें। रास्ते में आते जाते हुए लड़ाई झगड़े से बचें। अगर आप मैकेनिक का काम करते हैं तो चोट चपेट से बचें। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल में कोई भी चीज़ प्रयास करने में अतिरिक्त ऊर्जा ना लगाएं कि हाथ पैर तोड़ बैठाएं। तो ये भी, अगर आप रोज़ अच्छी खासी ऊर्जा जॉगिंग में बहाते हैं तो जॉगिंग में कोई अतिरिक्त चीज़ ना उठा लें कि आपका पैर या दायां बायां बाजू कुछ मोच आ जाए। ये मस्कुलर प्रॉब्लम की भी खूब देता है। ये जो कंडीशन है शनि और राहु और मंगल का जो त्रिवेणी संगम चल रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैं चेता रहा हूँ कि जो समर में आप उतरने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन होना है, इस महायुद्ध में भी सिलेक्शन होगा। सब कुछ अशुभ अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा। लेकिन आप जानते हैं, एक होता है प्रेम पूर्ण विदाई, एक होता है प्रेम पूर्ण अगुवाई। प्रेम पूर्ण विदाई कैसे होता है? प्रेम पूर्ण विदाई होता है जब भारत को राम चित्रकूट से वापस भेजते हैं, प्रेम पूर्ण विदाई है। और एक होता है प्रेम पूर्ण विदाई और प्रेम पूर्ण अगुवाई, अगुवानी करना मतलब स्वागत करना। प्रेम पूर्ण स्वागत कैसे होता है? भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटते हैं लंका पर विजय करके, तो प्रेम पूर्ण अगुवानी होता है। और एक होता है ध्वंसात्मक। तो ये जो स्वागत कर रहा है अमेरिका पूरी दुनिया का, सोचिए ह्यूमन राइट से अपने आप को वापस खींच लेना, वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। और यहाँ तक की धमकी दे रहा है कि ये जो ब्रिक्स राष्ट्र अगर अपनी मुद्रा चलाएंगे, आप सोचिए ब्रिक्स राष्ट्र का विस्तार हुआ, यहाँ से जीएस में क्वेश्चन आएगा। दिल्ली हायर जुडिशरी में पूछा गया कि जो श्याम बेनेगल हैं वो निम्नलिखित में से बताइए किस फिल्म का निर्देशन नहीं किए हैं। आप सोचिए, जीके के क्वेश्चन में श्याम बेनेगल बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक रहे हैं, अभी हाल में उनका निधन हुआ है। अब उन पर क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि किसी भी पत्रिका में नहीं मिलेगा। आप उनके सारे फिल्मों का नाम याद किए हुए हैं, कैसे तय करेंगे कि इसका नहीं है? लेकिन चारों ऑप्शन में अगर आप ये जान जाएं कि जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई ऐसी फिल्म है जिसका निर्माता निर्देशक कतई ये नहीं है, वो आप क्लियर जानते हो, तो भी सवाल सही कर ले जाएंगे। और वो आज थोड़े जानते होंगे, आपका शौक होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप उसको जानकारी रखे हुए होंगे। ऐसे पूछा गया कि तबला वादक, जो मशहूर तबला वादक जिनका निधन हो गया, उनके बेटे का नाम बताइए। अल्लाह रखा खां। आप सोचिए कि ये इस तरीके के सवाल, कोई आदमी अगर उतनी ख्याति लब्ध व्यक्ति का नाम जानना चाहेगा तो उसके बारे में, उसकी प्रसिद्धि के कारण के बारे में जानेगा, उसके बेटे का नाम क्यों रटेगा? आप सोचिए कि हाई कोर्ट कैसे सवाल बनाता है। जीएस के अप्रोच को समझिए, जो 15 नंबर 10 नंबर यूपीएसजीएस में आना है उसमें ऐसे ही कुछ सवाल रखे जा रहे हैं जो बिल्कुल सीधे नहीं मिलेंगे आपको। इक्के दुक्के सवाल सीधे भी मिल जाएंगे। तो 10 के 10 जो सही कर लेगा वो निश्चित प्री निकाल लेगा यूपीएसजीएस में। तो मैं बात कर रहा था अगुवानी की। अगुवानी भी ध्वंसात्मक होती है। तो जो एक राष्ट्रपति का पद मिला, अब उनको कुछ नहीं सूझ रहा। मैक्सिको के सामने चीन की दीवार खड़ा कर रहे ट्रंप, बताइए जरा, मतलब वो किसी विश्व में किसी को कुछ नहीं समझ रहा। जब वो इलेक्शन लड़ रहा था तभी उसने पूरे दावे के साथ मैक्सिको के एरिया में जाकर के कहा था पनामा नहर हमारी है, ये हमारे नक्शे में होगा। और जो चाह रहा वो कर रहा है। पूरा विश्व मूक दर्शक बना हुआ है, कोई कुछ बोलने के मूड में नहीं है। इतना घृणित अपमान हुआ है। अमृतसर पर जो आपने प्रसंग देखा, भारत के विदेश मंत्री एक मुक्का मार दीजिए तो बैठ जाए, किसी लायक नहीं है। हम तो समझते हैं सरकार को सत्ता पक्ष में इतना दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन जवाब क्या दे रहे हैं कि 2007 से ये हो रहा है, हर बार डिपोटेशन होता है। क्या बकवास बात कर रहे यार।
इतना भी सत्ता के नहीं प्यारी होनी चाहिए कि अपने देश का स्वाभिमान आप मिटा दीजिए। ना आपका वैश्विक नीति पता चल रही है। ये भारी नुकसानदेह है। हम आपको इन खबरों के माध्यम से, जो चर्चित खबरें हैं, ब्रिक्स राष्ट्रों का विस्तार हुआ है, उस पर अमेरिका की हर जगह इन्वॉल्व है, जहां जहां अमेरिका, वो कैसे धमकियां दे रहा है, इन सब चीज़ों पर आप विश्व राष्ट्र राज्य स्तर पर जीएस की भी तैयारी करिए। और इन सब खतरों के बीच करिए कि अचानक कुछ भी हो सकता है। गिरी सर तो कहे ही थे, मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं संकेत देना चाहता हूँ, जिससे आपका अगर कोई रिजल्ट गड़बड़ा जाए, कोई घटना की वजह से आप एग्जाम न जाने पाएँ, तो आश्चर्य में न पड़ें, पश्चाताप न करें। ये होना ही था, होएगा। इतना ये अजीब टाइप का वर्ष है, उत्पात वाली। सितंबर से ज़्यादा डेंजरस है भाई। अभी तो थोड़ा गलीमत है। सितंबर जब आ जाएगा तो अब की वाली ठंडी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, इसको भी बहुत प्रॉब्लम है। और विश्व स्तर पर युद्ध जैसे हालात होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध जैसे हालात में कई देश मिलकर लड़ाई लड़ें। इजराइल फिलिस्तीन का तो नाम का बदनाम है, इसमें तमाम नए राष्ट्र कूद पड़े, युद्ध करना ही पड़े, मजबूरी में करना पड़े। और पहले मुझे भी आशंका है, इसमें भारत भी किसी न किसी साइड से लड़ेगा। भारत गुट निरपेक्ष में नहीं शामिल होने वाला, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री रहें चाहे ना रहें, लेकिन लड़ाई में भारत हिस्सा लेगा। और लड़ाई होने की उतापाती मौसम जैसे होता नहीं कि क्या हो, आज दिन कैसा है, आदमी कभी कभी महसूस करता है कि अजीब लग रहा है आज, तो वैसे कुछ ये साल है। इसी बीच में आपको अपना कंपटीशन का युद्ध जीतना है। तो अगर संयम नहीं रखेंगे, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाएंगे नहीं, पढ़ने में अधिकतम समय लगाएंगे, और सबसे मूल बात, आप ये लड़ाई अमेरिका ईरान की छोड़िए, अपने आप से जो आपकी लड़ाई है, अपने परिवार में गृहस्थी के बीच में जो लड़ाई है, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के बीच में जो आपका अंतर्द्वंद चल रहा है, ये भी कम अमेरिका और ईरान नहीं है। इसको समझिए। इसी भाव में मैं ये कहानी इसलिए सुनाया जिससे आपको समझ में आए, जो रस्साकसी गाजा पट्टी में इजराइल और फलस्तीन के बीच में है, वो आपके अंतर मन में है। ये पढ़ाई पढ़ूं, छोड़ दूं, अगली बार की तैयारी करूं, पढ़ने का समय ये नहीं मिलता, ये भी युद्ध है। इसको युद्ध जैसा लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप इसमें समझिए कौन है, कौन है उदारवाद, कौन है अधिनायकवाद, कौन है हिटलर, कौन है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सामान्य चीज़ों को दृष्टिकोण रखिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि बस कानून की लाइनें रट रहे हैं। दिल्ली हायर जुडिशरी में मेंस के सवाल कुछ इस तरीके से बनाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ट्रिक से पूछेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन तो अपने टेस्ट पेपर में रख रहे हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस का आकलन हो कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं हैं। अच्छे सवाल, क्या खूबसूरत सवाल बनाया। मैं क्या बताऊं, लिमिटेशन का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो लास्ट 98वें क्लास में जो सवाल हमने दिया, वो अभी खैर मुझे आगे जाना है, हमें लगता है 90 क्लास से ऊपर जाएगी पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 98वें क्लास पे मैं चल रहा हूँ और करीब 10 दिन से मैंने क्लास रोक रखी है। उस आखिरी क्लासवा से सवाल पूछा है कि जजमेंट देने का लिमिटेशन बताइए। नई संहिता में आया है ये, न्यूनतम मैक्सिमम दोनों पूछा है एक साथ। ये कब होगा, कब तैयार होगा, जब इतने जो आपके जीवन में युद्ध चल रहा है, मंगल की स्थिति है, वो अमेरिका अपने निजी विश्व का दादा बनने के लिए प्रूफ करेगा कि हम अपने नागरिकों के प्रति कितने फिक्रमंद हैं। उनको वोट मिला है, उसके लिए उनको वोट मिला है। याद कीजिए, जब कान के बगल से कोई गोली मार दिया था डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव प्रचार के दरमियान, मरते मरते बचा। और वो आदमी देखिए कितने लोगों को, क्या कहीं अगर युद्ध छिड़ा तो पता नहीं कितने निर्दोष मारे जाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई तो देख ही रहे हैं आप। इजराइल को ये, फिलिस्तीन को ये भ्रम था, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को भ्रम था कि अब तो शांति हो गई, अब मामला रफा दफा है। अमेरिका वहां खुद जा रहा है। बताइए, गाजा पट्टी इलाके में अमेरिका खुद, जैसे इराक में रहा कुछ दिन तक, करीब 10 साल रहा। इतनी ताकत में चीज होती है। तो इसीलिए जो एक बार सिलेक्शन पा जाता है वो सुनता नहीं किसी की। वो अपने परिवार में अपने बाल बच्चों का जुगाड़ लगाता है, पीढ़ी सेट करता है। जो एक बार फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा ले गया वो अपने बच्चे को सेट करता है। जो एक बार नौकरी पा गया वो अपने नात रिश्तेदार को नहीं, पहले अपने बच्चे को सेट करता है।
तो अगर आपको भी इस सेट्स करवाने में अपना नाम दर्ज कराना है, तो इस घना-घमेर में, इस मंगल के उतापाती वर्ष में, इस अपने जीवन की युद्ध क्षेत्र में से लड़ते, भिड़ते, कटते, सटते और आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। कल की 5 मिनट की वीडियो में जो बातें छूट गई थी, वो परमात्मा ने आज दोहरवा दी। हो सकता है परमात्मा को ये मंजूर था। अभी भी मैं इसको रिकॉर्ड करके जब अपलोड पे लगाऊं लग जाए तब जानो, अभी कुछ पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। मैं इतना टेक्निकल रूप से इतना तो मैं जानकार नहीं हूं कि सब चीज़ें जान जाऊं, लेकिन ये जरूर है कि परमात्मा की इच्छा अगर होगी तो ये आप सुनेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं प्रवचन या आपको रोचकता पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसमें से कौन सी घटना है जो मैंने कपोल कल्पना से कही है, और कहाँ से आपसे जीएस में सवाल नहीं आ सकता? बताइए, किस कोण से जीएस में सवाल नहीं आ सकता? सबसे सवाल बन सकता है। जबरदस्त तैयारी करिए, रात दिन एक करिए। अगर इसके अलावा आपने समय बर्बाद नहीं किया तो यकीन से कह रहा हूं कितनों उतापाती वर्ष है। अमेरिका जश्न मनाएगा, अमेरिका अनेक बार जश्न मनाएगा, और अमेरिकन जश्न मनाएंगे, इतराएंगे, शान शौकत दिखाएंगे, विश्व का दादा बनकर ठुमके लगाएंगे। ऐसे आप अपने घर में अपने पद को प्राप्त करने के बाद दादा बनिए, फिर अपने बच्चों को सेट कीजिए। बनेंगे तब तो सेट करेंगे ना। पहले बनने के लिए तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। स्थापित होने के लिए अमेरिका, चाइना और रसिया को आईना दिखा रहा है। फोर्ब्स पत्रिका में पहली बार विश्व के 10 ताकतवर राष्ट्रों में भारत का आता पता नहीं है। क्या जबरदस्त चल रहा है। इन सब चीजों पे नजर रखिए, यहां से सवाल बन सकता है। इसी फोर्ब्स पत्रिका के 10 महाशक्तियों का जो चुनाव हुआ, इसी पे सवाल आएगा। भारत के स्थान का बताइए, को शुरुआती 3 स्थान बताइए। टॉप पे कौन है? टॉप पे नहीं पूछेगा, थर्ड पे कौन है, सेकंड पे कौन है। कभी गौर से देखिए लिस्ट। और मैंने क्या कहा था परसों की वीडियो में जो ज़्यादा देर की थी, उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि ये जो राजस्थान एपीओ के क्वेश्चन आए हैं जो यूपी एचजेएस में पूछ सकता है, और दिल्ली हायर जुडिशरी में जो क्वेश्चन आए हैं यूपी में पूछ सकता है, बारीकी से उसको देख लें। मैंने अवलोकन किया, भी पूरा विस्तृत समय तो नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उस पर ब्रीफ नहीं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन दमदार बनाया है। आसान मत कहिए। नई संहिता में जहाँ से सवाल बनना चाहिए, मैं ऐसे कहूँ, मैं अपने नॉर्मल दिमाग से, मैं कोई प्रौढ़, मुझे बहुत पढ़ाने लिखाने का अनुभव थोड़े है। स्टूडेंट लाइफ में मेरी नॉलेज है, प्रैक्टिस करते हुए जो नॉलेज आती है। मैंने कभी टीचिंग नहीं की है कि स्पेशली मुझे टीचिंग का अनुभव है, नो। लेकिन जो क्वेश्चन मैं अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ वस्तुनिष्ठ बना बना के, सारे क्वेश्चन जहाँ नई संहिता में सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे उस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से फालतू कोई ने पूछा है। और मैं आपको ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, जितना इंग्लिश हिंदी मीडियम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उपलब्ध है, किसी ने ईमानदारी से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का संग्रह नहीं बनाया है। इसलिए आप खुद मेहनत कीजिए, खुद कुएं को खोदिए और पानी पीजिए। यही कहना था आज। 25 मिनट लगभग होने जा रहा है। आप सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अभी भी समय है, चेतिए। अगर यूपी एचजेएस में मेंस लिखना है तो भी अभी आज से, हमारी प्री की टेस्ट सीरीज में मैं 33 टेस्ट करवा चुका, 34वें पे बढ़ रहा हूँ, मुझे 42 करवाना है। और अभी आज की डेट तक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्री की डेट कन्फर्म नहीं की है। मुझे पूरी उम्मीद है जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट प्री की डेट की नोटिस निकालेगा, उसके पहले हम टेस्ट की सीरीज कंप्लीट करवा लेंगे। जो बच्चे ईमानदारी से 33वां टेस्ट दे रहे हैं वो, और जो आप 3 घंटा नहीं पढ़े हैं, आप अंतरनाई है हो, सिलेक्शन किसका होगा? प्रियवा निकालोगे तब तो मेंस वाला लिखोगे। 6 पेपर मैं करवा चुका हूं, 4 करवा चुका हूं, 5वां भेज दिया हूं, 5वां टेस्ट पहुंच गया है। मेंस का 5 जब कहूं तो 10 पेपर मैंने कराए हैं 36 में से। मेंस सुपर 30 बैच। कोई ईमानदारी से जब तक आप जुटोगे नहीं, ऐसे नहीं होता। सिर्फ पर निंदा में मत फंसिए। मैं किसी चीज को इग्नोर नहीं करता, इनकार नहीं करता। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बहुत जोरदार भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेके पद दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो 0.01% आपका है, वो बगैर लड़े तो नहीं मिलेगा भाई। एड़ी से चोटी का जोर लगाइए, हनुमान जी मदद। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जितने दिन राम रावण युद्ध चला था, सेना
लंका पार करके गई थी और घमासान हुआ था। लंका दहन से सोचिए और लंका विजय तक कितना उतापात, कितने लोग मारे गए थे। रावण का पुत्र मारा गया, पूरा खानदान, कितनी लाश बिछी थी। निष्कर्ष क्या निकला था? लंका विजय, धर्म का राज। वैसा कुछ वर्ष है ये। यानी आप ये मत महसूस किए गुलाब का फूल बहेगा, पूर्वा हवा बहेगी, सावन में रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ेगी। ना ही भाई, ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं। हर घटना के पीछे युद्ध जैसे हालात रहेंगे आपके जीवन में भी और बाह्य जगत में भी। इसीलिए दोनों बातें एक साथ समझाई। परमात्मा ने बुलवाई, हनुमान जी ने बुलवाया, उन्हीं को सब करना है। गदा लिए खड़े हैं, इसीलिए उन्हीं पर विश्वास करके कह रहा हूं। मैं कौन होता हूं? मैं परमात्मा थोड़े अंतर्यामी। मैं उन्हीं के बूते कह रहा हूं, अब की बार बेईमानी नहीं चलेगी। कोई रिश्वत देके एडीजे का पद नहीं पाएगा, ना अपने स्टेट में ना किसी स्टेट में। देके देख ले, जिनका जुगाड़ है रजिस्ट्रार से, फलनमा से, ढिमका से, उनकी ऐसी की तैसी ना हुई अब की तो कहना। इसीलिए कह रहा हूं, इसमें ईमानदार बच्चे जितने हैं लगभग सभी हैं। मेहनत कीजिए, अवसर को भुनाइए। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमसे सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे दिल्ली हायर जुडिशरी का मेंस लिख रहा हो, राजस्थान में मेंस लिखने जा रहे हो, यूपी का विश्वास करते हो, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। एक बार फिर से ध्यान से सुने, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सीरीज से हमारी आपकी बातचीत अगर कंफर्म हो जाती है तो जोड़ देंगे। अभी भी समय है, आप उसको तेजी से करके रिवीजन करें। जो बच्चे कर लेंगे, नोटिस निकालने के एक हफ्ता पहले भी कर लेंगे, तो नोटिस निकालने के 40 दिन के अंदर दोहराएंगे वो आगे जाएंगे कि आप। ये समझाने वाली बात है। ये इसीलिए चर्चा करता हूं जिससे आप धीमे न पड़ें। मैंने कल की वीडियो में जो 32 मिनट की थी उसमें बताया था, इसमें भी कह रहा हूं। एक अधिवक्ता साथी हैं, कानपुर से हैं, शुक्ला जी। उनको मैंने क्वेरी उनकी की है, बीएनएस का तीसरा टेस्ट उन्होंने लिखा था। वो सिक्कों वाला जो चैप्टर है, निर्वाचन वाला जो चैप्टर है, समझ रहे हैं, उससे क्वेश्चन, लोक सेवकों वाला जो चैप्टर है, पब्लिक सर्वेंट, उनसे बनाए गए सवाल इतने टिपिकल हो गए हैं नई संहिता में, इतने आसानी से नहीं आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन आप प्री में रैंक करोगे, कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए मेहनत कीजिए, तीनों संहिताओं पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तब याद होगा। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों की सफलता की शुभकामना के साथ सभी स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। और हमसे जुड़ने के लिए अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बातचीत करने के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने बता दिया, एक बार दोहरा देता हूं, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।